हेलो प्रिय बच्चों, आप हमेशा खुश रहो। इस वीडियो में हम आपके जो अध्याय 2 है, दो चरों का रैखिक समीकरण, ठीक है, उसमें जो प्रश्नावली 3 है उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो उसको पढ़ने से पहले हमको एक बेसिक जानना है, ठीक है। टॉपिक ये है कि अवलोकन से समीकरण निकाय के हल के प्रकार का पता लगाना, ठीक है। प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 दोनों पढ़ चुके हैं, सभी प्रश्न बनाए हुए हैं, ठीक है। अब उसमें करते क्या थे, प्रश्नावली जैसे 2 की बात है, हमको इस तरह से दो रैखिक समीकरण, दो चरों का रैखिक समीकरण दिया होता था, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते थे, उसको हल करते थे विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से हल करते थे और हमको x और y का मान निकलता था, ठीक है। लेकिन इसमें इस टॉपिक में बोला क्या है कि आपको जो जो समीकरण है उसके प्रकार को बताना है, हल के जो प्रकार है उसको बताना है, वो किस प्रकार का हल होगा, मान नहीं निकालना है, ठीक है। हल के प्रकार को बताना है। तो हल का प्रकार आपका क्या होगा, 3 प्रकार से आप समझ सकते हो, ठीक है। पहला अद्वितीय हल, दूसरा कोई भी हल नहीं, और तीसरा अंततः अनेक हल, ठीक है। जब हम लोग आलेख विधि पढ़े थे प्रश्नावली 1 को शुरू करने से पहले, तो आलेख विधि में इतने चीज को मैं बताया हुआ हूँ, ठीक है ना, क्या है कैसे है करके, ठीक है। तो यहाँ पर भी थोड़ा समझते हैं कि हमारे पास दो रैखिक समीकरण है, ठीक है। दो रैखिक समीकरण है दो चरों का, ठीक है। अगर आप ग्राफ बनाओगे, ठीक है, तो 3 कंडीशन हो सकता है। पहला स्थिति है कि एक दूसरे को इस तरह से प्रतिच्छेद करें, है ना। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती, मतलब इस तरह से अगर प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या होगा, अद्वितीय हल होता था, ठीक है। और जो x और y के जो मान होते थे वो क्या होते थे, जहां पर से कट कर रहा है, जहां पर से कटान, इसके जो निर्देशांक होते थे, है ना, वही क्या होता था, x और y के मान होते थे, ठीक है। दूसरा, अगर ये कट नहीं कर रहे हैं, सीधे समांतर जा रहे हैं, है ना, ये सीधा और ये अगर एक दूसरे के समांतर इस तरह से अगर जा रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी हल नहीं होता था और हमको x और y का कोई भी मान प्राप्त नहीं होता था, ठीक है। तीसरा स्थिति ये होता था कि दोनों जो रेखाएं हैं एक दूसरे के ऊपर संपाती हो, मतलब एक दूसरे से ही जाए, है ना। पहला लाइन भी इसी में है और दूसरा लाइन भी इसी में ही है, दोनों रेखाएं एक साथ है, तो क्या होगा, वो अनेक हल होते थे, है ना। संपाती रेखाएं अनेक हल होते थे और x y का मान हमको कई मिलते थे, है ना, अनेक मान मिलते थे, ठीक है। ये था, हम लोग समझे थे हम लोग किसको, आलेख विधि के अनुसार से। यहाँ पर हम लोग को अवलोकन करना है उनके जो गुणांक हैं x y, है ना, x y के जो चर हैं उसके जो गुणांक हैं उनके अनुपात से हमको पता लगाना है, ठीक है। तो देखो, ये अगर समीकरण 1 है और ये समीकरण हम लोग का 2 है, ठीक है। तो x का वाला जो गुणांक होगा उसको a1 बोलेंगे, y का जो गुणांक होगा उसको b1 बोलेंगे, और जो जिसमें चर नहीं होगा वो क्या होगा, हम लोग का c1 होगा, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा समीकरण के लिए a2 b2 और c3 का नाम देंगे, सॉरी c2 का नाम देंगे, ठीक है। a2 b2 और c2 का नाम देंगे, ठीक है। अब देखो, पहले समीकरण का जो x है उसका गुणांक क्या है, a1, और दूसरा समीकरण के जो x है उसका गुणांक क्या है आपका, a2। दोनों को आपको क्या करना है, बटे के रूप में करना है, मतलब भाग के रूप में लिखना है, ठीक है। उसी प्रकार से y के जो गुणांक है b1 और b2 उसको भी आपको बटे में लिखना है। अगर वो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होते हैं, सॉरी नहीं होते हैं अगर, है ना, अगर बराबर नहीं होते हैं तब क्या होंगे, अद्वितीय हल होंगे, ठीक है। अगर वो आपस में बराबर होते हैं, है ना, और जो c1 c2 वाला जो लास्ट वाला इसको ही बटे करेंगे, अगर वो बराबर नहीं होता है तो क्या होगा, कोई हल प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। और अगर तीनों इस प्रकार से बराबर हो जाते हैं, अगर तीनों इस प्रकार से बराबर होते हैं, तीनों जो अनुपात है वो अगर बराबर है तो अंततः अनेक हल हमको प्राप्त होता है, ठीक है। यही हमको अवलोकन करना है, पता लगाना है, ठीक है। तो आपको ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। बराबर नहीं होगा जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के, तो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, है ना। ये बराबर होगा, ये अगर बराबर नहीं है, ठीक है, c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं होगा। अगर तीनों बराबर है
तो अंततः अनेक हल मिलता है। ये बस इतना आपको फिलहाल याद रखना है, ठीक है, इतना याद रखना है। अब उसके बेसिस पे प्रश्नावली आपका जो 3 है, ठीक है, उसका प्रश्न क्रमांक पहला मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखो किस तरह से बनेगा, ठीक है। प्रश्न है आपका, दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है, ठीक है। देखो इस तरह से हम लोग को 2 रैखिक समीकरण दिया हुआ है, 2 चरों का रैखिक समीकरण, ठीक है। ये हो गया हम लोग का समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग हल में, 3x + 5y = 12 को a1x + b1y = c1 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर। तो तुलना करूंगा तो देखो इससे जब इसको तुलना करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, क्या मिलेगा बताओ, a1 बराबर, देखो x है, a1 की जगह क्या मिलेगा आपको 3, ठीक है। b1 की जगह क्या मिलेगा, देखो b1 की जगह क्या मिलेगा आपको 5 और c1 की जगह क्या मिलेगा आपको 12, ठीक है। ये हो गया। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, दूसरा जो समीकरण है 5x + 3y = 4, वो भी क्या करेंगे, a2x + b2y = c2 से तुलना करने पर a2 बराबर क्या मिलेगा, देखो a2 बराबर क्या मिलेगा, बराबर 5, b2 बराबर क्या मिलेगा आपको, b2 बराबर क्या मिलेगा आपको 3 और c2 बराबर क्या मिलेगा आपको 4। इस प्रकार से तुलना करेंगे। अब क्या करना है, हमको अनुपात निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा, जो हम लोग का अनुपात किस प्रकार से निकलेगा, देखो a1/a2 पहले करना है। तो देखो a1 कितना है 3 और b2 कितना है आपका 5, तो क्या है 3/5, ठीक है। उसी प्रकार से आप यहाँ पर b1/b2 कर लो, ठीक है। तो ये कितना मिलेगा, b1 क्या है आपका 5 और b2 क्या है आपका 3, ठीक है। उसी प्रकार से c1/c2 कर लो, तो c1 क्या है आपका 12, ठीक है, और c2 क्या है आपका 4, c1 क्या है आपका 12 और c2 क्या है आपका 4, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये वाला जो अनुपात है a1/a2 b1/b2 के बराबर है कि नहीं है। देखो ये 3/5 है, 5/3 है, मतलब बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः a1 a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के, ठीक है ना। तो तीसरा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अब 2 जब देखो है ना, अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं तो है तो क्या होगा, a1 बराबर नहीं है, सॉरी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। अगर बराबर नहीं होता है तो क्या होता है, देखो बराबर अगर नहीं है तो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। तो ये क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार ये जो समीकरण निकाय है, समीकरण निकाय क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, ठीक है। और यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है ना, दर्शाइए बोला है, मतलब यही सिद्ध करना है, तो हम लोग का सिद्ध हो गया, ठीक बच्चों। तो इसी प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 2 भी बनाना है, ठीक है, सरल है वो भी, बस इसी तरह से आपको तुलना बस करना है। तुलना करने के बाद बट्टे के रूप में लिखना है, फिर देखना है कि कौन बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिस जैसा होगा उसके अनुसार से हम लोग का हल होगा, ठीक है। जिस हिसाब से आपको कंडीशन आएगा बराबर होने का या नहीं होने का, उसके हिसाब से आपका हल होगा, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है, ठीक बच्चों, धन्यवाद।